So hello guys, how are you all? I hope you all be fit and fine. तो आज हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है चैप्टर नंबर 6, ठीक है। आज जो शुरू करेंगे ना वो है टू फॉर्म्स ऑफ आर। इससे पहले मैंने 5 चैप्टर्स की डिटेल वीडियो बना चुकी है, प्लीज आप उसको चेकआउट जरूर करिएगा, तब जाके चैप्टर नंबर 6 में आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम जो पढ़ेंगे वो है टू फॉर्म्स ऑफ आर। हमारे जो आर है ना, हम उसको शॉर्ट हैंड में 2 तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक है अपवर्ड, ठीक है, दूसरा है हमारा डाउनवर्ड आर, ठीक है। डाउनवर्ड आर को हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अपवर्ड को इस तरीके से हम बनाते हैं और इस डायरेक्शन में ही बनेगा, ठीक है। ये वाला आर में जैसे कि वर्ड हो गया आपके रे हो गया, आपका रीच हो गया, तो इन आर का हम क्या करते हैं, और ये जो आपको जो डाउनवर्ड आर है उसका यूज कहाँ होता है, जैसे कि आपके वर्ड्स है कार, एयर, ठीक है, डेयर, इन सारे वर्ड्स में आपका कैसा वाला आर यूज होता है, आपका डाउनवर्ड आर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन आर बिगिंस अ वर्ड, जब आपका क्या हो, आर क्या हो, शुरू में ही आ रहा हो वर्ड के, जैसे कि आपका रेड, ठीक है, आपका रोड, तो इस पे क्या हो रहा है, हमारा आर जो है ना, आर साउंड वो क्या आ रही है, हमारे वर्ड के पहले में ही आ रही है, शुरू ही हमारा क्या हो रहा है, आर साउंड से हो रहा है वर्ड, है ना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारा अपवर्ड आर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि रेड आप कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे मैंने वॉवल लगा दिया। रोड कैसे बनाएंगे आप, इस तरीके से, है ना। तो ये हमारे क्या है कि जब भी आर क्या हो रहा हो, शुरू में आ रहा हो वर्ड के, तो हम क्या करेंगे, अपवर्ड बनाएंगे। नेक्स्ट वी हैव व्हेन अ वर्ड बिगिंस विद द कॉम्बिनेशन वॉवल प्लस आर। इसका मतलब कि जब भी हमारा क्या हो, हमारा वर्ड में क्या आ रहा हो, पहले वॉवल आ रहा हो, जैसे एयर है, एयर में क्या आ रहा है, मेरा साउंड जो है पहले किसका आ रहा है, वॉवल का आ रहा है, देन मेरा साउंड किसका आ रहा है, आर का आ रहा है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम हमेशा हमेशा डाउनवर्ड आर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया एयर में, तो हम कैसे बनाएंगे, एयर को इस तरीके से बनाएंगे। जैसे कि आप आम में देख लीजिए, आम में भी क्या आ रहा है, आपका जो रा का साउंड है वो आपका बाद में आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, आपका वॉवल का साउंड आ रहा है ना। उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे आर को डाउनवर्ड बनाएंगे, देन म, है ना, यहाँ पे मैंने वॉवल लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कि शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि मतलब ऐसे वर्ड होते हैं जो कि बहुत बार हमारे डिक्टेशन में क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब उनको मैं बार बार तो लॉन्ग बनाऊंगी नहीं, उस केस में हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स को बना देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आर है, ठीक है, आर को हम क्या बनाते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट हैंड में, और ये अपवर्ड बनता है, ठीक है। ऐसी आर है, ये कौन सा वाला आर है, ये वी का जो प्लूरल होता है, ठीक है, वो वाला आर है, ये वाला। इसको हम क्या करते हैं, थ्रू द लाइन बनाते हैं, और कैसे जाता है, ये अपवर्ड जाता है। ये जो ऊपर वाला आर था, ए आर ई वाला आर, वो क्या बनता है आपका, ऑन द लाइन बनता है, ठीक है। और जो आपका ये वाला आर है जो कि वी का प्लूरल है, वो कैसे बनता है, आपका थ्रू द लाइन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एंड। एंड को कैसे बनाते हैं आप, अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है, लेकिन छोटा सा स्ट्रोक बनता है, ठीक है। ये होता है आपका एंड। और शुड आपका क्या बनता है, आपकी लाइन ऑन द लाइन बनता है, बट डिफरेंस ये है कि ये ऑन द लाइन है, और जो एंड होता है वो आपका क्या बनता है, अबव द लाइन बनता है, ठीक है। अबव द लाइन का मतलब क्या, लाइन से ऊपर बनता है। शुड कैसे बनता है, ऑन द लाइन मतलब लाइन में बनता है, ठीक है। और ये भी क्या बनता है, आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ही बनता है। नेक्स्ट वी हैव कि व्हेन आर एंड्स अ वर्ड, जब क्या हो, आर क्या कर रहा हो, वर्ड को एंड कर रहा हो। जैसे कि आपका कार में, कार में क्या हो रहा है, आपका जो वर्ड है आर, वो क्या आ रहा है, साउंड आपकी आर की लास्ट में आ रही है ना। तो उस केस में हम कैसे यूज करते हैं, डाउनवर्ड आर यूज करते हैं। जैसे कि मैं कार लिख के बताती हूँ, कार को कैसे लिखेंगे हम, इस तरीके से लिखेंगे कार को, ठीक है, अबव द लाइन रखेंगे, ठीक है। क्यों रखा हमने अबव द लाइन, ये आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि 5 वीडियो में मैंने आपको वॉवल्स पढ़ाए थे, उनकी प्लेसिंग बताई थी, तो इसीलिए क्या बना है, हमारा ये जो कार है वो अबव द लाइन आया है, ठीक है। और आर क्या आ गया, हमारा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों आया, क्योंकि जो रा का साउंड है वो हमारा क्या आ रहा है, वर्ड के एंड में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कि वर्ड दैट एंड्स इन और या तो फिर ए आर, उस पे आप कैसे यूज करेंगे, आर को डाउनवर्ड आर यूज करेंगे। जैसे कि आपका पेयर, पेयर में आपका साउंड क्या आ रही है, एयर की आ रही है, उस केस में हमारा कैसा आएगा, इस तरीके से स्ट्रोक बनेगा, ठीक है। और आर हमारा क्या बना है, यहाँ पे डाउनवर्ड बना है।
जैसे कि आपका शेयर, शेयर में भी क्या आ रहा है, एयर का साउंड आ रहा है, तो इस तरीके से मैंने बना दिया शेयर को, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पियर, पियर में भी क्या बन रहा है हमारा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपका क्या आ रहा हो, साउंड आ रही हो और की या तो फिर आपकी एयर की, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारा आर को क्या रखते हैं, डाउनवर्ड रखते हैं। ये तो मैंने आपको एयर का बना दिया, पेयर, शेयर, पेयर, है ना। अब नेक्स्ट वी हैव, जैसे शोर का मैं बता देती हूँ, जैसे फोर, ठीक है। और वाले साउंड कैसा आ रहे हैं, जैसे शोर हो गया, फोर हो गया, इन सब में क्या आ रही है, और की साउंड आ रही है, तो इस पे हम इसका कैसे बनाएंगे, फोर, डाउनवर्ड आर बना, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप ये आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव व्हेन अ वर्ड एंड विद द कॉम्बिनेशन आर प्लस वोवल। इसका मतलब कि जब भी क्या आ रहा हो हमारे वर्ड में, साउंड आर की पहले आ रही हो और वोवल की साउंड हमारी क्या आ रही हो बाद में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपना आर को अपवर्ड बनाते हैं। जैसे कि कैरी, कैरी में क का साउंड तो मैंने कर दिया, बट मेरा जो रा का साउंड आ रहा है ना, उसके बाद क्या आ रहा है, मेरा ई का साउंड आ रहा है, जो कि क्या है, मेरा वोवल ही तो है। भले ही वहां पे वाई लिखा है, लेकिन साउंड क्या है, वोवल की है। तो उसमें क्या करूंगी, मैं अपने आर को क्या बनाऊंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में बनाऊंगी, ठीक है। जैसे कि वेरी, वेरी में भी क्या आ रहा है, मेरी साउंड जो रा की है उसके बाद क्या आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, वेरी, ई की आ रही है ना लास्ट में आर के बाद, तो मैं उसको कुछ आर को अपवर्ड बनाऊंगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। जैसे कि आपका पहला है योर, योर को आप कैसे बनाएंगे, इस तरीके से ऑन द लाइन, और आपका क्या बनेगा, डाउनवर्ड आर। ईयर को कैसे डिनोट करेंगे आप शॉर्ट हैंड में, थ्रू द लाइन और डाउनवर्ड आर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हुज, हुज को कैसे डिनोट करेंगे आप, जो आपका स वाला वो था कॉन्सोनेंट, आप उसको लिखेंगे और कैसे बनाएंगे, थ्रू द लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट वी हैव लार्ज, आप क्या बनाएंगे, जो आपका जो ज का जो कॉन्सोनेंट था उसको बनाएंगे और क्या बनाएंगे, उसको अबव द लाइन रखेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लार्ज को ऑन द लाइन रख देते हैं, बट नो, दिस इज अबव द लाइन, ठीक है। थैंक को क्या क्या बनाएंगे आप, थ का कॉन्सोनेंट बनाएंगे और इसको क्या रखेंगे आप, ऑन द लाइन रखेंगे, ठीक है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फ्रेज, जैसे टू गो वाला फ्रेज है, तो इसको आप क्या बनेंगे, टू गो, इस तरीके से, ठीक है। अब हम आते हैं कि डाउनवर्ड बिफोर एम, इसका मतलब क्या, अगर मेरा क्या आ रहा हो, आर की जो साउंड आ रही हो ना, वो अगर मेरा एम से पहले आ रही हो, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, आर को क्या बनाऊंगी, डाउनवर्ड रखूंगी। जैसे मेरे पास रूम है, रूम में मेरा जो म का साउंड है वो बाद में आ रहा है, बट आर का साउंड तो मेरा पहले आ रहा है ना, तो उस केस में मैं करूंगी, आर को पहले डाउनवर्ड बनाऊंगी फिर म बनाऊंगी, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, रूम है, बट ये कुछ इस तरीके से ना बन के क्या बनेगा, इस तरीके से, क्योंकि अगर मैं इसमें वोवल करूँ, इसकी प्लेसिंग करूँ, वो क्या बनेगी आपके थ्रू द लाइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रोम, रोम को क्या बनाओगे, वही साउंड है, एम की साउंड बाद में आ रही है, र की साउंड पहले आ रही है, इस तरीके से, और यहाँ पे आपको वोवल लग गया, ठीक है, क्योंकि रोम क्या एक जगह का नाम है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से दो डैशेस लगाएंगे, ठीक है। ऐसे आपका रेमेडी है, तो रेमेडी को आप क्या बनाएंगे, रेमेडी, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। एम के पहले आप कैसा यूज करेंगे, आर को आप डाउनवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। कहीं पर भी आपका आर अगर एम से पहले आ रहा हो, उस केसेस में क्या करेंगे, आप आर कौन सा वाला यूज करेंगे, हमेशा और हमेशा डाउनवर्ड, ठीक है। ऐसे आपको बोला गया है अपवर्ड बिफोर टी डी चे जे, इसका एंड थ, कि आप क्या करेंगे, हमेशा और हमेशा अपवर्ड आर का यूज करेंगे। कब, जब आपको क्या आ रहा हो, टी से पहले आ रहा हो, ड से पहले आ रहा हो, च से पहले आ रहा हो, जे से पहले आ रहा हो, और थ से पहले आ रहा हो। जैसे कि आपका है एरिड, एरिड में आपको जो साउंड है ड का, वो क्या है, बाद में र का साउंड पहले है, उस केस में हम क्या करेंगे, उसको अपवर्ड आर बनाएंगे, ठीक है, एरिड, ठीक है। ऐसे आपका आर्क, आपका जो च का साउंड है वो क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे, और हमारे उसको क्या रखेंगे, मतलब जो हमारा जो आर है उसको क्या रखेंगे, आप अपवर्ड आर ही रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। जो ट ड और आपका च ज और थ है, उन केसेस में क्या करते हैं, हम हमेशा और हमेशा अपने आर को क्या रखते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड आर नहीं रखते हैं। हाँ,
अब हमारे पास है कि अपवर्ड आफ्टर आ स्ट्रेट स्ट्रोक। इसका मतलब कि अगर मेरा क्या आ रहा हो, स्ट्रेट स्ट्रोक हो रहा हो और मेरा आर जो हो रहा है ना, आर का साउंड वो बाद में आ रहा हो, जैसे कि अवेयर। ठीक है, अवेयर में मेरा क्या आ रहा है, वो का साउंड क्या आ रहा है, पहला आ रहा है, र का साउंड बाद में आ रहा है, और वो जो है ना मेरा क्या है कि स्ट्रेट स्ट्रोक की तो है। अभी मेरा स्ट्रेट स्ट्रोक है ना, स्ट्रेट भी है और अपवर्ड भी है। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, मेरा जो आर है ना उसको भी मैं क्या बनाऊंगी, अपवर्ड आर ही बनाऊंगी। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, अवेयर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव जैसे कि आपका हो गया रेयर। तो रेयर में हम क्या करेंगे, र का साउंड तो है ही, हमने पहले पढ़ा है ना कि आर अगर आपका स्टार्टिंग में यूज हो रहा हो या साउंड आपकी आर की वर्ड के पहले आ रही हो, ठीक है, उस केस में हम क्या बनाएंगे, अपवर्ड आर बनाएंगे। और हमको दिख रहा है ये अपवर्ड स्ट्रोक तो है ही, ऊपर से स्ट्रेट स्ट्रोक भी है। तो अब इसके बाद क्या आ रहा है साउंड, रेयर, रेयर है ना, रेयर। तो रा पहले आ गया, फिर वापस से रा का साउंड आ रहा है। तो उस केस में हम जो दूसरा वाला जो रा है वो भी क्या बनाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में ही बनाएंगे। ठीक है, ऐसे आपका लॉयर, लॉयर में क्या हो रहा है, हमारा जो आपका ल का साउंड है वो तो मैंने ल बना दिया, ठीक है, लेकिन ल के बाद मेरा क्या आ रहा है, लॉयर, र का साउंड आ रहा है। पहले तो मैंने य बना दिया, ठीक है, य बना दिया मैंने, लॉ य र आ रहा है, मेरा र का साउंड आ रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारा जो आर है ना उसको भी क्या बनाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ही बनाएंगे। क्यों बनाया, क्योंकि जो वाई है ना, वाई का स्ट्रोक वो कैसा है हमारा, अपवर्ड भी है, ऊपर से स्ट्रेट भी है। तो जब स्ट्रेट और अपवर्ड स्ट्रोक आपके आ रहे हो ना आर के पहले, तो हम क्या बनाएंगे, आर को अपवर्ड रखेंगे। ठीक है, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव इज यूज अपवर्ड आर इन द मिडल ऑफ द वर्ड। इसका मतलब है कि मतलब बहुत आप बोल सकते कि इजी रहता है जब क्या हो रहा हो, आपका आर क्या आ रहा हो, मिडल में आ रहा हो। जैसे कि मार्च, मार्च में क्या हो रहा है, आपका जो आर है ना वो मिडल में आ रहा है। इस केसेस में क्या करते हैं, हम आर को अपवर्ड ही बनाना क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो इजी पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैं मार्च बना रही तो मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, मार्च, है ना। अब मैं इसको आर बनाऊंगी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, ये बहुत अजीब सा लग रहा है। ठीक है, वो आपका एम भी बन सकता है, ऐसा लग रहा है कि डबल एम बना दिया मैंने, है ना, आर फिर मुझे दिखेगा ही नहीं। तो उस केसेस में क्या करते हैं हम, अगर आपका क्या आ रहा हो, आर मिडल में आ रही हो साउंड आर की, तो वहां पर हम क्या करते हैं, आर को हमेशा और हमेशा कौन सा वाला लेते हैं, हम अपवर्ड आर लेते हैं। ठीक है, आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इस पे जो मैंने वर्ड्स आपको बता रखे हैं ना वो क्या है, कुछ वर्ड है, सिलेक्टेड वर्ड ही मैंने आपको बताए हैं। मैंने आपकी बुक में बहुत सारे वर्ड है, वो इस वीडियो में पूरा सारे वर्ड एक एक करके पढ़ाना वो पॉसिबल नहीं है। तो आप प्लीज क्या करिए, अभी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा आर्क कहाँ पे यूज होगा। एक बार आप बुक में सारे वर्ड को बनाकर प्रैक्टिस करिए, 3-3 लाइन तक बनाइए हर एक वर्ड को। और अगर आपको वहां पे कोई डाउट लग रहा है वर्ड बनाने में कि कैसा बनेगा, इसका स्ट्रोक ऐसा क्यों हुआ, वोवल ऐसे क्यों आया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।